वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे, भी खुश रह करें, खुशियाँ बांटा करें और दूसरों को भी खुश रहने दिया करें। तो पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि सुबह सुबह मेरे साथ मोए मोए क्या हुआ। मैं आज अपना वॉलेट घर भूल गई और मेरा सारे कैश जो था ना उसके अंदर था। अब सुबह सुबह टाइम था और शॉप भी नहीं खुली हुई थी कि मैं जैज़ कैश ही निकलवा लूँ। मैंने जब जाके मतलब आगे अपना बैग चेक किया, मेरे बैग में वॉलेट ही नहीं है। मैं बोलूँ रिक्शे वाले को मैं पैसे कहाँ से दूँ, लेकिन वो मतलब फिर भी उसने ना एक दो बार मुझे पिक किया हुआ, तो मैं जाने वाला था तो बोलते बेटा फिर दे देना। अब मुझे नेक्स्ट आगे जाना था, तो अब मैं सोचूँगी नेक्स्ट मैं आगे कैसे जाऊँ रिक्शा चेंज करके। देन कोई शुक्र है अल्लाह का बंदा मुझे अच्छा मिल गया। वो बोलता है आप ही आप बैठ जाए, मैं आपको यूनिवर्सिटी छोड़ देता हूँ और अपना मुझे नंबर दे दें, कहीं आते जाते जो है ना आप मुझे पैसे दे देना। फिर मैं सोचूँ यार मुझे नंबर नहीं देना, हमें पता नहीं अननोन बंदा है, मैं कैसे इसको पकड़ा दूँ। फिर शुक्र है जो मेरी यूनिवर्सिटी के बिल्कुल पास जो है ना जैज़ कैश की शॉप खुली हुई थी 8 बजे, और मैंने जल्दी जल्दी वहाँ से कैश निकलवा के उसे दिया और मैं भाग गई यूनिवर्सिटी। फिर खैर पहला लेक्चर तो मेरा मिस हो गया था, शुक्र है फिर भी अभी भी दुनिया में कुछ अच्छे लोग बाकी हैं, वरना पीजीसी का वाक़या सुन के मैं तो बिल्कुल मायूसी हो गई थी। अगर मैं बताऊं तो मैं खुद पंजाब कॉलेज के स्टूडेंट हूं और मैंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर क्या एडीपी भी वहां से किया। पूरे 4 साल मैंने पंजाब कॉलेज में पढ़ा है और हम लोग बड़े फ़ख्र से खुद को पंजाबियंस बोला करते थे। बट आज फर्स्ट टाइम मतलब जब ये वाक़या हुआ ना तो मुझे शर्म आ रही है खुद को पंजाबियंस बोलते हुए। लेकिन ऐसा वैसा कुछ नहीं है, हमारा जो कॉलेज था उसका माहौल बहुत अच्छा था और ऐसा वैसा कोई सीन नहीं था। लेकिन जो है ना लाहौर यहाँ पे तो हद हो चुकी है। मतलब अब जो है इस डर से कि स्टूडेंट के प्रोटेस्ट ज़्यादा ना कर दें, यूनिवर्सिटीज़ वाले भी साथ स्टार्ट ना हो जाए, हमें भी ऑफ़ कर दिया और हमें छुट्टी देके जो है आज घर बिठा दिया गया है। और फ्राइडे को हमें ऑफ़ नहीं होता बल्कि हमें फ्राइडे को आज ऑफ़ दिया गया। एनीवेज़ यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है, मुझे नहीं पता जिस तरीके से सुनने में न्यूज़ आ रही है कि ये वाक़या सिरे से है ही नहीं और ये बोल के इस वाक़या को दबाया गया है। पहली बात तो ये कि स्टूडेंट पागल नहीं है। चलो अगर ये वाक़या सिरे से हुआ ही नहीं या कुछ भी ऐसा सीन नहीं है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट को प्रोटेस्ट करने से रोका क्यों जा रहा है, क्यों उन्हें उनकी आवाज़ उठाने से मना किया जा रहा है। भाई ये कश्मीर और बर्मा थोड़ी है, यहाँ पर कोई कुछ बोलेगा और तुम लोग लाठी चार्ज शुरू कर दोगे। लड़कियां तो उन्हें इतनी बुरे तरीके से मारा गया है, लड़कियों के कपड़े तक इन लोगों ने फाड़ दिए हैं, उन्हें चुप करवाने के लिए उन्हें सस्पेंड करने की धमकियां दी जा रही हैं। ऊपर से तो मेरा सबसे पहले तो उस डीएसपी को सस्पेंड किया जाए ना, जो मतलब कि उसने सरेआम खड़े होकर ये बोला कि मेरी बेटी इतनी सस्ती नहीं है। भाई आपकी बेटी सस्ती नहीं है तो बाकी कौम की बेटियां जो हैं क्या वो सस्ती हैं? एक अगर आप इतनी अच्छे ओहदे पे फॉइज हुए ना तो उसका मतलब ये होता है कि सबको प्रोटेक्शन देना आपका काम है, और अगर आपसे आपकी ड्यूटी नहीं परफॉर्म की जा रही तो आपको सस्पेंड क्या, आपको खुद ही जॉब से रिज़ाइन दे देना चाहिए। ऊपर से मुझे हैरत हो रही है उनकी प्रिंसिपल पे, जो फीमेल होकर इतनी बड़ी बात बोल रही है कि भाई वो बच्ची बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मतलब हद हो गई है आपके वाली। उस एज में बच्चों का दिमाग मतलब इस तरफ होता ही नहीं है, बिल्कुल बच्चों वाला ज़हन होता है। अगर मैं अपनी बात करूँ ना तो फर्स्ट ईयर में मैं 2 पोनियाँ करके जाती होती थी और मुझे मतलब इस तरफ ज़हन होता ही नहीं था जो उसके साथ हुआ है। मतलब इन चीज़ों का अत्ता पता ही नहीं था। अब काफ़ी लोग अंदर से ये बोल रहे हैं कि वो बच्ची बेसमेंट में क्या करने गई। भी उस जिस एज में उसके साथ ये सब हो चुका है ना, उस एज में बच्चों को इन चीज़ों का पता ही नहीं होता। अल्लाह जाने अब उसे क्या बोल के बुलाया गया है। मैं अगर खुद की बात करूँ ना तो फर्स्ट ईयर में मेरा बिल्कुल बच्चों वाला ज़हन होता था। और मुझे आज भी याद है कि हमारा जो मतलब बिल्डिंग का 3rd फ्लोर था ना वो भी बन रहा था और वहाँ पे हमारी कैंटीन वाली आंटी जो है ना बर्तन धोती होती थी और वो हर टाइम 3rd फ्लोर जो है लॉक होता था। और एक दिन वो पता नहीं बाई चांस आंटी ने लॉक नहीं लगाया और वो खुला रह गया और मुझे बड़ा शौक था भी हर न्यू जगह जो है डिस्कवर करने का, और मैं भाग के ऊपर चढ़ गई थी। और ऊपर इतना था कि मतलब पर्दे भी नहीं हुए थे और मुझे मैम ने देख लिया और मेरी अच्छी खासी इज्जत हुई थी कि तुम यहाँ पे क्या करने गई थी। और हमारे उस फ्लोर पे ना सारा कबाड़ वगैरह फेंका हुआ था और मतलब वहाँ पे पर्दे भी नहीं हुए थे। मैम बोलती हैं अगर तुम यहाँ से गिरती ना तुम्हारी हड्डी एक नहीं थी बचनी। लेकिन उस एज में ना बस बंदे का दिमाग ही ऐसा होता है, हर जगह घूमना फिरना और मतलब कि हर उल्टे सीधे काम करना, और इन तरफ जो है ना तो माइंड जाता ही नहीं है। कुछ डेज़ क्या फ्यू मंथ्स पहले यही वाक़या इंडिया में हुआ था और उसका भी जो है उस मामले को भी इसी तरह दबा दिया गया। सेम वही सीन जो है यहाँ पे किया जा रहा है। भाई क्या फ़र्क रह गया है एक नॉन मुस्लिम कंट्री में और एक मुस्लिम कंट्री में। और अफसोस की बात तो ये है कि हमारी वज़ीर आला जो है पंजाब की वो भी इस टाइम एक फ़ीमेल है, और फीमेल हो के अगर आप फ़ीमेल को इंसाफ नहीं दिला सकती ना तो बस क्या ही कह सकते हैं हम आपको। चलें आप अगर इंसाफ नहीं दिला सकते या आप बोल रही हैं कि ये वाक़या सिरे से हुआ ही नहीं है, तो एटलीस्ट स्टूडेंट के साथ जो लोग गलत कर रहे हैं आप उन्हें उन स्टूडेंट्स को तो इंसाफ दिलाएं ना। क्यों उन पे लाठी चार्ज किया जा रहा है, क्यों उन्हें एक कैदी मुल्क की तरह फ़ील करवाया जा रहा है कि वो कैद में हैं। उस एक बंदी के साथ जो गलत होना था वो हो चुका, उसकी डेथ भी हो गई सब कुछ। लेकिन आगे जो स्टूडेंट्स के साथ गलत किया जा रहा है एटलीस्ट आप उनके लिए तो स्टैंड ले सकती हैं ना। आप खड़ी होकर आराम से बोल रही हैं कि ये वाक़या हुआ ही नहीं और
लेकिन खैर जो भी हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काम गार्ड का है ही नहीं, ये किसी बड़े बंदे को छुपाने के लिए आगे गार्ड को लाया जा रहा है और उसके पीछे किसी बड़े बंदे को छुपाया जा रहा है। क्योंकि पंजाब कॉलेज में जो है ना, अच्छे मार्क्स पे स्कॉलरशिप दी जाती है और काफ़ी सारी बच्चियाँ हमारे साथ भी ऐसी पढ़ती रही हैं जो गरीब घरों से थीं, गाँव से आती थीं, बट अच्छे मार्क्स होने की वजह से स्कॉलरशिप पे पढ़ रही थी। अब अल्लाह जाने वो बेचारी बच्ची कैसे घर की थी। बस अल्लाह ताला हर माँ बेटी की, हर बहन की जो है हिफ़ाज़त करे। मैं जब भी घर से निकलूँ, मेरी मामा मुझे बोलती होती हैं आयतुल कुर्सी पढ़ के निकलना, ऐसे नहीं जाना, और मैं रास्ते में पढ़ती जाती हूँ। मैं सब बेटियों को यही कहूँगी कि आयतुल कुर्सी पढ़ के घरों से निकला करें। अपनी हिफ़ाज़त आप लोगों ने खुद करनी है। हर जगह पे दरिंदे घूम रहे हैं, सच में इंसानियत रही नहीं है लोगों में। वो बोलते हैं ना, क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी थी। अल्लाह ताला हर बेटी की जो है हिफ़ाज़त करे। खैर, आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें, चैनल कर दिया करें सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूला करें। थैंक यू। ये मेरा 3-4 दिन का व्लॉग था और कल मुझे किसी ने कमेंट भी किया कि मैम प्लीज़ व्लॉग अपलोड कर दें। थैंक यू। आप लोग मेरे व्लॉग इतने ज़्यादा मिस करते हैं। ज़्यादा फ़ैन नहीं है मेरे, लेकिन जो है ना थोड़े बहुत हैं वो तो एटलीस्ट मिस करते हैं। तो जो है मतलब आज मैंने व्लॉग ही बनाना था और अपलोड करना था, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो चल रहा है काफ़ी देर से, तो मैंने सोचा चलो व्लॉग आप लोग खुद ही देख लो। आज मैं जो है इस टॉपिक पे बात कर लेती हूँ, क्योंकि आफ्टर ऑल मैं खुद पंजाब कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। और काफ़ी देर से व्लॉग अपलोड ना करने की एक रीज़न ये भी थी कि हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट चल रहा है और मैं काफ़ी ज़्यादा उसमें बिज़ी थी। बिज़ी ये थी कि मतलब मेरा सारा टाइम जो है ना घर से बाहर ही निकलता है और घर में मतलब कि मैं शाम को आती थी, इसलिए टाइम नहीं मिला व्लॉग अपलोड करने। लेकिन सच में अब मेरा इस चैनल पे ना व्लॉग अपलोड करने को दिल भी नहीं करता, मतलब पूरे साल के बाद भी इतने कम मेरे सब्सक्राइबर हैं। एनीवेज़, आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। ओके, बाय बाय।